एक तो हम बनाएंगे बटर चिकन लजानिया, इसमें चूँकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। सही है जी, यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, इसमें हमने जो चिकन है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो इसके हुए हुए हैं। अब चूँकि ये बोटी और कीमे के बीच का फॉर्म है। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि अगर कीमा मोटा रखेंगे ना तो उसका आपको इतना मज़ा नहीं आएगा जितना कि आप देख सकते हैं। कि मैं आपको दिखा देती हूँ, जो ये देखें, वैसे भी कमाल किया ही मुर्गी वाले ने, है ना। मैंने से कहा था छोटी छोटी सी बोटियाँ, ये देखें इस तरह से इतनी छोटी बनानी, ताकि वो जब हम लजानिया में की शीट्स के दरमियान ना शीट्स भी आपके ख़राब ना हो और आपको खाने में भी आसानी रहे। यहाँ पर हमने ये पैन रख दिया है, इसमें हम डालेंगे बटर डालेंगे इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून, और इसमें डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डालेंगे ताकि ये जले नहीं। ये जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। बहुत ही शानदार रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, आप इसको बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा। अच्छा, इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज। मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ, ये भी हो ही जाएगा इंशाल्लाह इसके अंदर ना। चलें जी, ये हो रहा है। अच्छा, और क्या कुछ है हमारे पास? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो इसमें हम डालेंगे। ये चिकन है, ½ kg चिकन है, और ये हमने बेक पाउडर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स का हमने ये लजानिया शीट्स जो हैं ये हमने पहले से बॉईल करके रखी। इसका तरीक़ेकार बेहद आसान है कि आपने पानी में नमक डाला, पानी जब बॉईल होने लगा शीट्स डाल दीजिए। जब निकालने के बाद ऑयलिंग आपने अच्छी करनी है ताकि शीट्स एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। अच्छा, बहुत ही आपने बड़ी अच्छी शीट्स की हैं कि इनका जो वेव है वो बरकरार है। क्योंकि पता है क्या करना ज़रूरी है इसके लिए? ये है कि देखें, इसको ज़रा सा आपने फुल डन नहीं करना, थोड़ा सा आपने इसको 90% आपने इसको कुक करना है। क्योंकि जब आप बाहर निकालते हैं पानी से तो उसमें होता है क्या है, उसकी ही हीट से ये थोड़ा सा मज़ीद गलती है। फिर जब हम लजानिया की शीट जब हम लगाते हैं अपने पैन के अंदर, उसमें भी बेकिंग के दौरान भी ये थोड़ी सी कुक हो जाती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसे, ये देखिए बिल्कुल पकी हुई हैं, गली हुई, ऐसा नहीं है कि ये कच्ची हैं, बिल्कुल अच्छी पकी हुई है। ठीक है जी, तो ये प्याज को हमने सिर्फ इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। ये हो गई प्याज। अब जाएंगे इसमें ये टमाटर इसमें 250 ग्राम है, ये चले गए टमाटर जो हमने बॉईल किए। बॉईल करने के बाद हमने इनको काट लिया, चॉप कर लिया। अच्छा, ये है इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब जाएंगे इसमें बाकी के मसाला जात, वो क्या कुछ है ये मुझे दीजिएगा। अगर आप कुछ कह रहे हैं तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, नमक जाएगा इसमें जायके के मुताबिक, लेकिन इसमें मैं अमल करूँगी तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि इसमें हम तंदूरी मसाला भी थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें भी सॉल्ट मौजूद है। जी जी, इसमें भी मौजूद है। पिसी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी मैंने नहीं डाली शायद ना, नहीं डाली ना, ज़रा सी डालेंगे। ये देखें, ये चली गई इसके अंदर। अब हम इसमें डालेंगे ये तंदूरी मसाला जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसको हम डालेंगे 1½ टेबल स्पून। तो मैं इसमें 1 और ये 2, यानी 1 टेबल स्पून हो गया। इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी सी एकदम से खुशबू आना शुरू हो गई। हाँ, सीरियसली थोड़ा सा और डालेंगे इसके अंदर ना, थोड़ा और अच्छा कलर पेस्ट। चला जी, ये और चला गया इसमें 3/4 टीस्पून, ये चला गया इसके अंदर। बाकी हम डालेंगे इसमें ये थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा, इसमें कसूरी मेथी का हम पाउडर शामिल करेंगे जो मेरे पास यहाँ पे रखी। पाउडर फॉर्म में किस लिए डालते हैं कि देखें, लजानिया से आपके जहन में कोई वो इंग्लिश वाली जो है ना एक फ़ील आती है कि लजानिया जो है वो आपको पता है कि इटालियन रेसिपी है और उसी तरह से होना चाहिए। तो मेथी का उसमें तसव्वुर कि लजानिया के उसमें हम उसमें मेथी डालेंगे। मेथी क्यों डालेंगे? इससे जो हम बटर चिकन जैसे बनाते हैं सेम इसी तरह से हम ये बना रहे हैं। तो इसलिए हल्का सा इसमें उसका बटर का मेथी जो है वो इसके अंदर डलेगी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये दही है यहाँ पे, बिल्कुल जैसे बटर चिकन बनती है सेम वही बनाएंगे और फिर से लजानिया तैयार करेंगे। है ना इंटरेस्टिंग सा। ये गया इसमें दही, ½ कप के करीब दही या 2 टेबल स्पून भर के ले लीजिएगा। इसको भी हम मिक्स करते हैं। अब बारी आती है इसमें कि हम ये चिकन डाल दें। देखा अभी से कितना अच्छा सा मसाला तैयार हो रहा है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये गया इसमें चिकन। अच्छा, ये चिकन का कुछ खास ज़रूरी कि कीमा और बोटी के बीच का जो आपने लिया है कि बोटी नहीं लेनी या कीमा नहीं लेना? जी जी, देखिए अगर हम कीमे के साथ बनाएंगे तो इतना अच्छा इसका वो नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा आपको। ये देखिए छोटी बोटी है लेकिन इससे हमें फील आएगी कि हाँ ये बटर चिकन।
अच्छा कॉलर से बात कर मुझे आवाज़ ही नहीं आई थी, अब आई आपकी आवाज़। अच्छा कॉलर से बात कर लेते, बहुत देर से हैं। परवीन आंटी हमारे साथ, कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, वैसे ही है जैसे पहले थे बेटा। बस अच्छी से रहें, उसी तरह से चहकती हुई आवाज़, ज़बरदस्ती बातें, ये रहनी चाहिए हमेशा। अच्छा अच्छा, समीना को दो जरा, समीना को दो कीजिए। बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं समीना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं वैसी हूँ, बस समझ गया। समीना, आपसे एक बात पूछनी थी। देखिए, जी। आपने अभी पिछले हफ्ते चपली कबाब बनाए थे, जी जी बहुत शानदार बने थे। और उसमें एक अंडा आपने बस जरा सा कच्चा तेल पक्का। में गरम जी, किया जी। और एक कच्चा डाला था। जी और उसमें नली का गूदा डाला था जो नहारी में डाला। जी जी तो मुझे, मैं बुरा नहीं मानिएगा, मैं बहुत माजरत के साथ पूछ रही हूँ कि सभी देखने में तो बहुत शानदार बेनतिहा, उसमें बिसान तो नहीं होगी समीना? किस बात की बिसान? कि वो नली के गूदे की वजह से। तो क्या दो हमने अंडे मिले थे उसमें, 2 अंडे मिले थे, एक कच्चा और एक जो फौरन आपने डाला, चूल्हा बंद कर दिया था। लेकिन आपने ये देखा नहीं शायद कि वो उसको हमने फ्राई किया था, तो फ्राई करने में तो सारी बिसान ख़त्म हो गई और अंडे जो थे ना उधर अच्छी क्वालिटी के थे। हाँ। उससे बिसान बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप बिल्कुल डाल दीजिएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हल्का सा आधा कच्चा आधा पक्का अंडा होगा तो उससे कोई बिसान आएगी, क्योंकि हमने उसकी कुकिंग की तो कुकिंग में वो पक गया, इसलिए वो आराम से, उसमें कोई बिसान नहीं है। और बहुत सारे कटलेट्स एंड कबाब ऐसे होते हैं जिसमें अंडे एंड क्रम्स की कोटिंग कर रहे जी, होते जी, हैं। बिल्कुल। तो कभी भी हमें अंडे का तो नहीं स्मेल अगर आ रही होती तो ये कोटिंग तो जिंदगी से हम निकाल ही देते हैं। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन और वो लिटरली बहुत अच्छे बने थे, मैं तो ट्राई कर चुकी हूँ, तो मैं गवाह हूँ इस बात की। और ख़ास बहुत तौर मज़े के थे। से मैं तो उनमें से हूँ कि अंडे की बिसान ज़रा दूर दूर से भी कहीं आ रही हो ना तो मुझे बुरा लगता है, लेकिन बहरहाल आप ट्राई कीजिएगा। और वही बात है कि अंडे की भी क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई अंडा इतना मैटर नहीं करता, उसमें कुक हो जाता है। उसमें चूँकि इतने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं तो वो अगर हल्की फुल्की कहीं आएगी, बल्कि आएगी नहीं। ये मेरा आपसे पक्का वो है, आप करके देखिएगा। अच्छा जी, Thank you so जाएगा much। इसके अंदर ये मैं कसूरी मेथी का पाउडर जो शामिल कर रही हूँ, ये तकरीबन 1/4 टीस्पून। हरी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर, 1 से 2 हरी मिर्चें ले लीजिएगा। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये क्रीम। मुझे लग रहा है सारा धुआं मेरे ही मुंह पे आ रहा है ये। नहीं है वैसे ना? तो अच्छा खासा लग रहा है आपके मुंह पे आता हुआ, लेकिन उसका इधर भी है, तो आप कहें तो हम ब्रेक ले लें। हाँ, ये मिक्स कर दिया। अच्छा, मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने की ऐसे जरूरत, ये देखे जी, ओह बस ये देखें, मज़ेदार सी बटर ये- चिकन तैयार। ये तैयार हो गई। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। सही, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। इसी तरह से क्रीमी रहना चाहिए। अब मैं इसकी असेंबलिंग थोड़ा करूँगी। सा सॉसी भी। हल्का सा सॉसी होना ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो आपका लजानिया इंतहाई ड्राई हो जाएगा। चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, उसकी हाफ ऑफ क्वांटिटी ली है, यानी 1 कप मोज़रेला और 1 कप चेडर चीज़ हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर हम असेंबलिंग कर लेंगे। हम नहीं, हम ब्रेक नहीं लें, करेंगे। अच्छा, एक करते हुए जा सकते हैं तो ताकि आप रेडी कर लें जब तक। फिर मैं कर लूँगी, वरना फिर पता क्या होगा, वरना हमारी दूसरी रेसिपी रह जाएगी। ये देखें जी, इस तरह से आपको करना है। इसके लिए मुझे थोड़ी सी सिजर चाहिए, ताकि एक लेयर मैं आपको बता देती हूँ। ये थोड़ी सी मुझे बड़ी लग रही है लजानिया शीट्स, तो कोई इशू नहीं है, इसको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे और उसको ज़ाया नहीं करेंगे, यही डाल देंगे। ओके, ठीक है जी। इसी तरह से मैं बल्कि काम करती हूँ, सारी एक साथ कर लेती हूँ, है ना। देखें ये देखें, ये अच्छा, सब हम इसी में डाल देंगे, ज़ाया नहीं करेंगे बिल्कुल भी। पहले मैं आपको एक लेयर बना के दिखा दूँ। क्या करें, ले लें ब्रेक? चले ले लेंगे। हाँ, ब्रेक लेना है आपा। चले आप ले लें। आके ना लास्ट लेयर चलें, ठीक है, सही है। लास्ट लेयर आके दिखाएं, अभी बना लें एक लेयर। चले, अच्छा, आपको हमने नमक डाल के हमने बॉईल किया, खुले बर्तन में कीजिएगा, तो इससे ये कि बहुत बेहतरीन होंगी। और उसके बाद आपने इसको, मैंने कहा है ना कि फुल डन नहीं करना, इसमें कुछ कसर आपने छोड़नी, यानी 90% आपने इसको कुक करना है। पूरा मिक्सचर इसके अंदर डाल दिया, बेहतरीन सा तैयार हो गया है ये। आपने ये रेसिपी अगर नहीं बनाई तो आपको अफसोस होगा। मैं यही सोच रही थी कि ये इजी सी है, जहाँ आपको टोमेटो वाली सॉस एंड देन वाइट सॉस, बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। ये दो जब चीज़ें आप बनाते हैं तो आपकी रेसिपी ऑलरेडी इतनी लेंदी हो जाती है, जाती है। सामान इतना बिखर जाता है, लजानिया बन रहा होता है किचन में, इतना चीज़ें हो जाती हैं,
तो ये इसमें दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो मैं ये कह रही हूँ ये तो मज़े की है। बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, इसमें हमने लास्ट लेयर जो लगानी है, ये देखें जी। अच्छा, आपने लजानिया शीट्स के बाद जो बेक पॉलिश की हमने लिए हैं, जी, उसके उसमें बाद थोड़ा आपने सा हमने चीज़ डाला था, ठीक है। उसके बाद हमने ये चीज़, मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ दोनों ही आप डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, ये मैंने इस तरह से कर दिया। अब जो बारी आएगी वो होगी लास्ट में, हम किस चीज़ की डालेंगे, हम डालेंगे, देखें ज़रा सा अच्छा ऐसा कर देंगे भाई, Spread ये ना सब हो, जगह। हाँ सब जगह स्प्रेड कर दें। अब बारी आती है कि थोड़ा सा मैं इस पर चीज़ डालूंगी ताकि सिर्फ जो है वो अच्छी सी चिपक जाए दूसरे के साथ। चले जी, तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून के करीब डाल दिया। थोड़ा सा ये भी डाल देते हैं। चेडर भी, हाँ, चेडर मोज़रेला दोनों हमने डाल दी। इट्स अप टू यू कितना आप डालना चाहते हैं, लेकिन इतना ही डालेंगे जो ऐसा ना हो कि चीज़ बहुत ज़्यादा डालने से क्या होता है, अच्छा तो लगता है लेकिन वो एक हैवीनेस हो जाती है। चलें जी, ये लास्ट लेयर लग रही है इसके ऊपर, इसको भी हम, अच्छा मैंने जो कटिंग की थी वो सेंटर में डाल दी थी, थोड़ी सी शायद मुझे लग रहा है बच जाएगी। ये देखिए, इस तरह से ओवरलैपिंग कीजिएगा तो कटिंग में आसानी रहेगी आपके ना। और लजानिया जब भी आप बनाते हैं तो उसके लिए आपने करना ये है कि आप उसको एक दिन पहले असेंबल करके रख लीजिए, फिर दूसरे दिन उसको बेक करेंगे तो सारे जूसेस जो हैं वो आपका जो पास्ता शीट्स हैं ये वाली, इसको बहुत अच्छा जूसी कर देंगी। तो बिल्कुल आप इसी तरह से बना सकते हैं और एक दिन पहले बना के रख दें। सॉरी कि ये भी ना ज़ाया हो ना, थोड़ी बहुत जो बच गई हैं इसको भी हम ऐसे हाँ एडजस्ट कर देते हैं क्योंकि ये हो सकती हैं। ये देखा आपने, हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं कि सब इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। चलो जी, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कर देते हैं। अब बाकी जो है बारी आती है, क्योंकि अवन हमारा प्री हीटेड है, अवन को हमने इतनी देर के लिए प्री हीट किया है कि इसके ऊपर हल्का सा एक कलर आ जाए, ठीक है, शीट्स पे, क्योंकि सब डन है, सब और चीज़ें, थोड़ी सी और हीट मिलेगी तो वो हो जाएगा। हाँ, 180 डिग्री पर है अवन फिलहाल। चलो। बेक पॉलिश द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की हमने लजानिया शीट्स ली और आपको मालूम है बेक पॉलिश द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स 18 डिफरेंट शेप्स है।